आपकी ट्रेन कुछ ही घंटों में चलने वाली है, लेकिन टिकट अभी भी आरएसी या वेटिंग में है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन में चढ़ने के बाद खाली सीट के लिए टीटी को ढूंढते हुए आप पूरे कोच में घूमें। उससे पहले आप अपने मोबाइल पर ही पता कर सकते हैं कि ट्रेन में सीट खाली है या बर्थ खाली है या नहीं है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। मोबाइल पर सीट खाली दिखाई देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सीधे जाकर उस सीट पर बैठ सकते हैं। तो फिर इस सुविधा का फायदा कैसे उठाना है? खाली सीट कहाँ दिखाई देगी? किस समय इसका पता चल सकता है? और अगर सीट खाली मिल भी गई तो उसे अपने नाम कैसे करवाया जाएगा? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरएसी और वेटिंग टिकट वालों के लिए काम की ये पूरी जानकारी। आज की काम की खबर में ये सारी जानकारी आपको मिलेगी एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सुविधा है क्या। मान लीजिए आपकी ट्रेन रात 10 बजे चलने वाली है, आपकी टिकट आरएसी में है या वेटिंग से कंफर्म होने का इंतजार आप कर रहे हैं। ट्रेन चलने से पहले कुछ यात्री अपनी टिकट कैंसिल कर देते हैं, कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ते ही नहीं हैं और कुछ सीटें आखिरी समय तक खाली रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि इन खाली सीटों का पता कैसे किया जाए। यही काम आता है रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट और डिजिटल चार्ट। भारतीय रेलवे की डिजिटल सुविधा के जरिए यात्री ट्रेन की उपलब्ध सीट या बर्थ की स्थिति देख सकते हैं। यानी अब आपको सिर्फ खाली सीट के बारे में पता करने के लिए टीटी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे जरूरी सवाल कि चार्ट तैयार कब होता है? रेलवे में रिजर्वेशन चार्ट को लेकर 2 अहम चरण होते हैं। पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले तैयार होता है, जबकि दूसरा चार्ट ट्रेन के रवाना होने से कुछ समय पहले तैयार किया जाता है। दूसरे चार्ट के समय तक कई यात्रियों की टिकट कैंसिल हो चुकी होती है और कुछ सीटें खाली रह सकती हैं। ऐसे में आरएसी और वेटिंग टिकट वाले यात्रियों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल सकता है कि ट्रेन में कहाँ कोई बर्थ उपलब्ध दिखाई दे रही है या नहीं। अब सवाल है, मोबाइल पर खाली सीट देखें कैसे? इसके लिए आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप या रेलवे की आधिकारिक ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन को खोलिए। इसके बाद ट्रेन सेक्शन में जाइए और चार्ट वैकेंसी विकल्प तलाशिए। इसके बाद ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन जैसी जानकारियां उसमें भरिए। गेट ट्रेन चार्ट पर क्लिक कीजिए और जानकारी सबमिट करते ही आपके सामने ट्रेन के कोच और उपलब्ध बर्थ से जुड़ी जानकारी दिखाई दे सकती है। यानी आप देख सकते हैं किस कोच में कौन सी बर्थ खाली दिखाई जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, खाली सीट दिखाई दे रही है तो क्या आप उस पर सीधे जाकर बैठ सकते हैं? नहीं। इससे बिल्कुल याद रखिएगा कि डिजिटल चार्ट में कोई सीट या कोई बर्थ खाली दिखाई देना सिर्फ ये बताता है कि उस समय के चार्ट के मुताबिक वो अकोमोडेशन वेकेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आरएसी या वेटिंग टिकट वाला यात्री खुद जाकर उस सीट पर कब्जा कर सकता है। अगर आपको कोई खाली बर्थ दिखाई देती है तो आपको ट्रेन में मौजूद टीटी से संपर्क करना होगा। टीटी आपके टिकट का स्टेटस और उपलब्ध बर्थ की स्थिति देखकर नियमों के मुताबिक सीट अलॉट कर सकता है। यानी मोबाइल आपको ये बताने में मदद करता है कि कहाँ सीट खाली दिखाई दे रही है, लेकिन उस सीट का आधिकारिक आवंटन कौन करेगा? टीटी करेगा। इसलिए डिजिटल चार्ट को सीट मिलने की गारंटी नहीं बल्कि वैकेंसी की जानकारी समझिए। अगर टिकट पूरी तरीके से वेटिंग है, चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में ही है, तो इसे कंफर्म्ड टिकट नहीं माना जाता है। सिर्फ ट्रेन में खाली सीट दिखने से आपकी टिकट कंफर्म नहीं हो जाती। सीट चाहिए तो टीटी से संपर्क करना होगा। अब एक और सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि अगर मेरी टिकट वेटिंग में है तो क्या मैं ट्रेन में चढ़ सकता हूँ? यहाँ आरएसी और पूरी तरह वेट लिस्टेड टिकट के बीच फर्क समझना जरूरी है। आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, इसमें यात्री को ट्रेन में यात्रा करने का अधिकार होता है। हालांकि उसे शुरुआत में पूरी बर्थ की जगह आरएसी अकोमोडेशन मिल सकती है, लेकिन वहीं पूरी तरह वेट लिस्टेड टिकट का मामला यहाँ पर अलग है। खासकर ऑनलाइन टिकट में अगर सभी यात्रियों का स्टेटस चार्ट बनने के बाद भी पूरी तरीके से वेट लिस्टेड रह जाता है तो उसे कंफर्म्ड रिजर्व्ड अकोमोडेशन की तरह नहीं माना जाता। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि ट्रेन में कोई सीट खाली दिखाई दे रही है, अपनी वेटिंग टिकट को कंफर्म्ड मत मान लीजिएगा। अब बात करते हैं डिजिटल चार्ट में दिखाई देने वाली सीटों की। कई बार आपको अलग अलग रंगों में बर्थ की स्थिति दिखाई दे सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई बर्थ पूरी तरीके से खाली है, जबकि कोई दूसरी बर्थ जो है वो सिर्फ कुछ स्टेशंस के बीच उपलब्ध है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई यात्री दिल्ली से लखनऊ जा रहा है, लेकिन लखनऊ के बाद उसकी बर्थ खाली हो जाएगी।
तो आगे के स्टेशन से उस बर्थ की अवेलेबिलिटी अलग हो सकती है। इसलिए सिर्फ सीट नंबर देखकर फैसला करना सही नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि सीट किस स्टेशन से और किस स्टेशन तक उपलब्ध दिखाई दे रही है, और यही टीटी की सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है। अगर आपको मोबाइल पर कोई खाली बर्थ दिखाई देती है तो उस बर्थ पर सीधे जाकर बैठने के बजाय टीटी से संपर्क करें, अपना टिकट और पीएनआर दिखाएं। टीटी उपलब्ध बर्थ और उस समय की बुकिंग स्थिति देखकर ये तय करेगा कि वो बर्थ आपको अलॉट की जा सकती है या नहीं। अगर किसी वैध फेयर डिफरेंस या अन्य शुल्क का भुगतान बनता है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक उसका भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आधिकारिक रसीद लेना भी जरूरी होता है। अब सवाल आता है कि क्या चार्ट बनने के बाद भी सीट मिल सकती है? खाली अकोमोडेशन की स्थिति चार्ट बनने के बाद और यात्रा के दौरान भी बदल सकती है। कोई यात्री अपनी यात्रा कैंसिल कर सकता है, कोई यात्री ट्रेन में ही नहीं चढ़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी स्टेशन के बाद कोई बर्थ खाली हो सकती है। इसलिए टीटी के पास यात्रा के दौरान भी उपलब्ध बर्थ का अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिजिटल चार्ट में दिखाई देने वाली हर खाली सीट आपको मिल जाए। सीट का अलॉटमेंट उस समय के आरएसी, वेटिंग बुकिंग और रूट की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपकी टिकट आरएसी 12 है। आपने मोबाइल पर देखा कि S5 कोच में एक बर्थ खाली दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जाकर तुरंत बैठ जाएंगे। आपको टीटी से संपर्क करना होगा कि टीटी आपके आरएसी स्टेटस और उपलब्ध बर्थ को देखकर अलॉटमेंट कर सकता है या नहीं। अगर ऑफिशियल अलॉटमेंट हो जाता है तभी वह बर्थ आपकी यात्रा के लिए आपके नाम पर मानी जाएगी। यानी पूरा प्रोसेस 3 शब्दों में समझिए कि पहले देखिए, फिर पूछिए और उसके बाद बैठिए। अब सवाल आता है कि ये सुविधा यात्रियों के लिए इतनी उपयोगी क्यों है? सबसे पहली बात, इससे समय बचता है। आपको बार बार टीटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कोई सीट खाली है या नहीं। दूसरी बात, आपको ट्रेन के अलग अलग कोचेस में उपलब्ध अकोमोडेशन की शुरुआती जानकारी मिल सकती है। तीसरी बात, अगर आपकी टिकट आरएसी में है तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि चार्ट में क्या स्थिति बन रही है। और चौथी बात, यात्रा के दौरान खाली होने वाली सीटों की जानकारी समझने में भी ये सुविधा मदद कर सकती है। लेकिन इस पूरी सुविधा का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है, मोबाइल पर दिखाई गई वैकेंसी को फाइनल अलॉटमेंट मत समझिए। फाइनल अलॉटमेंट के लिए टीटी से संपर्क करना जरूरी होगा और अपना पीएनआर स्टेटस भी लगातार चेक करते रहिए, क्योंकि फाइनल चार्ट तैयार होने से पहले आपका करंट स्टेटस बदल सकता है। टिकट आरएसी से कंफर्म हो सकती है, वेटिंग से आरएसी हो सकती है, या स्थिति दूसरी तरह भी बदल सकती है। इसलिए ट्रेन रवाना होने से पहले एक बार अपना पीएनआर जरूर चेक करें। तो अगली बार अगर आपकी ट्रेन में टिकट आरएसी या वेटिंग में है तो घबराकर टीटी के पीछे घूमने से पहले अपना मोबाइल जरूर निकालिए और चेक करिए कि आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट या रेलवे की आधिकारिक सुविधा पर जाकर चार्ट और वैकेंसी की जानकारी देखिए। लेकिन याद रखिए, खाली सीट दिखाई देना और सीट मिल जाना दो अलग अलग बातें हैं। खाली सीट की जानकारी मोबाइल दे सकता है, लेकिन उस सीट का आधिकारिक अलॉटमेंट रेलवे की प्रक्रिया के तहत टीटी ही करेगा। तो पूरी कहानी बस इतनी सी है कि आरएसी है तो पहले अपना स्टेटस देखिए, वेटिंग है तो पहले चार्ट की स्थिति समझिए, खाली बर्थ दिख रही है तो टीटी से संपर्क करें और ऑफिशियल अलॉटमेंट होने के बाद ही उस सीट पर बैठिए, क्योंकि अब ट्रेन में खाली सीट खोजने के लिए सिर्फ टीटी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में मौजूद मोबाइल भी आपको जानकारी दे सकता है कि ट्रेन के अंदर कहाँ अकोमोडेशन उपलब्ध दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिरी फैसला हमेशा रेलवे के आधिकारिक अलॉटमेंट का ही होगा। आपको ये खबर कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या नहीं लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।